सो वेलकम गाइज। आज हम लोग जानेंगे चेक से पैसे कैसे विड्रॉल किए जाते हैं और चेक कैसे फिल किए जाते हैं। आजकल चेक का ट्रांजैक्शन बढ़ चुका है और मेनली सब कोई यूज कर रहा है चेक्स का। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि चेक कैसे फिल किए जाते हैं और इसका क्या प्रोसेस है, तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। आज हम लोग जानेंगे कैसे चेक से पैसे विड्रॉ किए जाते हैं और चेक कैसे फिल किए जाते हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, आमतौर पे 3 तरह से चेक को यूज किए जाते हैं। जैसे आप खुद अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आप खुद का अकाउंट से खुद पैसा निकाल सकते हैं चेक के थ्रू। किसी ने आपको चेक दिया है और आप उसे कैश के जरिए निकाल सकते हैं। किसी ने आपको चेक दिया है और आप इस चेक को अपने अकाउंट में लगा सकते हैं। हालांकि अगर आपको किसी ने चेक दिया है और चाहते हैं उसे विड्रॉल ना करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मेनली आप 3 तरह से चेक का यूज कर सकते हैं। पहला सिचुएशन है, अगर हम अपने बैंक से खुद अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता देते हैं। चेक में जो नीचे जो नंबर लिखा हुआ रहता है, इस नंबर का जो फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक है उसको बोला जाता है चेक नंबर, ठीक है। और चेक नंबर के बाद आता है MICR नंबर, इसको बोला जाता है MICR नंबर। और उसके बाद आता है अकाउंट विथ RBI और उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन नंबर, ठीक है। ये बेसिक थिंग है जो आप लोगों को मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो आपको हम बता दिए। उसके बाद हम लोग बताने वाले हैं कि सबसे पहले जो आप अपना ही अकाउंट से चेक से अपना पैसा निकाल रहे हैं खुद अपना अकाउंट से, तो कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट फिल करना है। डेट फिल करने से पहले आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो इसका जो क्राइटेरिया है वो मात्र 3 मंथ के लिए ही रहता है। जैसे कि आज 20 जैन है, ठीक है, और आप 20 जैन को चेक काटते हैं, ठीक है, तो उसका जो वैलिडिटी रहता है वो वैलिडिटी 3 मंथ का ही रहता है। जैसे कि जैन से फेब से मार्च, ठीक है, वैसे ही 3 मंथ का ही इसका वैलिडिटी होता है। इसके अंदर ही आप इस चेक को रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डिटेल है वो फिल किया जाता है। जैसे कि हम एक फिल करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को, अगर हम सेल्फ निकालते हैं, ठीक है, तो सेल्फ यहाँ पे फिल करना होगा सेल्फ, ठीक है। जैसे कि सेल्फ, ठीक है। सेल्फ लिखने के बाद ये जो स्पेस बचा हुआ है उस स्पेस को हम लोग ऐसे कर देंगे कि यहाँ पे फिर कोई दोबारा फिल ना कर पाए, ठीक है। और डेट डालना है। डेट हम डाल देते हैं, जैसे कि आज 20 है तो 20 मंथ डाल देंगे ऐसे। उसके बाद ईयर डाल देंगे, बहुत इजी है, डाल दिए। उसके बाद रुपीज, जैसे कि हमको 1 लाख करना है तो यहाँ पे लिखना है 1 लाख रुपीज ओनली, ठीक है। जो ये फ्री स्पेस है इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें और कुछ फिल ना हो पाए। फिर यहाँ पे कर देना है 1 लाख, ठीक है। और इसमें भी जब फिल करने के बाद यहाँ पे स्पेस को हम लोग ऐसे कर देंगे, जिससे कि इसमें और भी कुछ ऐड ना कोई कर सके, इसमें और कोई कुछ ऐड ना कर पाए उसके लिए। उसके बाद हम लोगों को सिग्नेचर का टाइम आता है, तो सिग्नेचर यहाँ पे किया जाता है। जो जहाँ पे आपका नेम होगा उसके ऊपर सिग्नेचर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जिसका भी अकाउंट होगा उसका नेम यहाँ पे मेंशन किया होगा और फादर नेम उसके ऊपर करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्फ चेक रेडी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेम सिग्नेचर पीछे भी वेरिफिकेशन के लिए करना होगा, ठीक है। ऐसे आप 2 सिग्नेचर पीछे भी कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे ऑप्शन हो जाएगा कभी कोई भी दिक्कत हो तो पीछे भी आपका सिग्नेचर का कुछ कॉपी और अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सो इसको आप ले जाके बैंक में, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे ले जाके आप इसको रिडीम कर सकते हैं और अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड सिनारियो ये है कि मान लीजिए आपको कोई चेक दिया है और आपको विड्रॉल करना है,
ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी चेक है उस पे देखना होगा कि आपका जो डेट है वैलिडिटी आपको देख लेना है, ठीक है। और इसको चेक को हम लोग को विड्रॉल कैसे करना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस चेक के साथ जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे अमन कुमार लिखा हुआ है, तो उनका कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन का कॉपी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में एक आधार कार्ड का कॉपी, और उस कॉपी पे आपका सिग्नेचर और आपका मोबाइल नंबर इसमें अटैच कर दीजिएगा। और पास वाला अपना बैंक में, आप जिस बैंक में भी अपना कैश विड्रॉल करना चाहते हैं उस बैंक में जाके और साथ में जमा कीजिएगा। आपको वो पैसे कैश के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है, चाहेंगे आप तो यहाँ पे आप इस कैश को अपने अकाउंट में भी डलवा सकते हैं। सो और इसके पीछे देखिए इनका भी एक 2 सिग्नेचर है रेफरेंस के लिए, कभी ये सिग्नेचर काम ना करे तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड सिचुएशन का बात करते हैं। मान लीजिए आपके चेक पे ऐसा लाइन दिया गया है और उस पर इसको अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगा बता देते हैं। सबसे पहले अपने बैंक में जाइएगा जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहाँ से एक स्लिप लीजिएगा जिसमें आपको स्लिप मिलेगा फॉर्म जो पैसा जमा करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उस फॉर्म को आप फिल कीजिएगा, उसमें अपना नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डालिएगा। और उसमें एक ऑप्शन आता है कैश और चेक का, उसमें आपको चेक को टिक करना है, ठीक है। और उस स्लिप 2 पार्ट का होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको सबमिट करना होगा और सेकेंड पार्ट आपको खुद ले लेना है रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। और उस स्लिप को इसके साथ अटैच कर देना है और आपको अपने अपने बैंक में जहाँ पे चेक सबमिट होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको सबमिट करना है और आपका बैंक में इस चेक का मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी आईडी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है क्योंकि आप डायरेक्टली बैंक से कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी आईडी का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है।